हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 जो कि सिविक्स का है, संविधान निर्माण। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी इसको पढ़ें तो अपने साइड में सपोर्ट मटेरियल की बुक खोल के रखें, ताकि आपको जो मैं पढ़ाती जाऊँ आपको समझ आता जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए अपनी वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है, व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ रंगभेद शुरू कर दिया। तो आपको पता ही होगा, एक सेकंड, आपको पता ही होगा ये जो कंपनियाँ आई थी ना यूरोप से जो कंपनियाँ आई थी वो दक्षिण अफ्रीका को ना गुलाम तो उसने बना ही लिया था। उसके बाद ना बहुत सारे लोगों में ना उन लोगों ने रंगभेद शुरू कर दिया। जैसे जो गोरी चमड़ी के लोग थे उन्हें अलग, उनके लिए अलग व्यवस्था करी गई, और जो काली चमड़ी के लोग थे उनके लिए अलग, उनको नीचा समझने लग गए। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें दे रखा है, रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। तो रंगभेद नस्ली भेदभाव वो व्यवस्था होती है जो दक्षिण अफ्रीका में चलाई गई थी। ठीक है, आमतौर पे उसमें चलाई गई थी अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने झंडे तले दक्षिण अफ्रीकियों एक सेकेंड अफ्रीकियों ने 1950 से ही गोरों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह एक लोकतांत्रिक देश बन गया। ठीक है, तो इसमें दे रखा है जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस थी ना, उन्होंने 1950 में क्या किया, गोरे लोगों के लिए विरोध किया। ठीक है, जो काली चमड़ी के लोग थे उन्होंने विरोध किया। उसके बाद क्या हुआ, आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी गई थी, आखिरकार 26 अप्रैल, ये डेट आपको मेंशन करनी है। ये रहा 26 अप्रैल 1994। ठीक है, 1994 में क्या हुआ, तो वहाँ पे ना जो आज़ादी थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी ना, तो वहाँ पे एक नया झंडा लहरा दिया। अब मतलब ये लोकतांत्रिक देश बन गया था। ठीक है, अब इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। उसके बाद कौन आया, नेल्सन मंडेला को 7 अन्य नेताओं सहित 1964 में देशों में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। वह 28 वर्ष तक जेल में रहे। तो जो नेल्सन मंडेला थे ना, उनके लिए ना जो 1964 में ना उन्हें ना रंगभेद के चलते ना जेल में डाल दिया, और वो 28 वर्षों तक जेल में ही रहे थे। उसके बाद हमें दे रखा है, नेल्सन मंडेला एक सेकंड नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। जो उन्होंने एक बुक लिखी थी ना, उसका नाम आपको ज़रूर याद करना है, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसका ये नाम है, क्या है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये वाली बुक उन्होंने लिखी हुई थी, नेल्सन मंडेला ने, उनकी आत्मकथा जो थी। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है 1928 में मोतीलाल नेहरू। अब आप मुझे ये बताएंगे कि मोतीलाल नेहरू कौन थे। आपको ये पता ही होगा, आप 9th में आ गए हैं तो सीनियर हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आपको पता भी होगा, आप मुझे कमेंट पे बताइएगा। ठीक है, आप मुझे बताते नहीं हैं, मैं आपको कितनी बार क्वेश्चंस पूछ चुकी हूँ, लेकिन आप इस बार ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हमें दे रखा, ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा नेल्सन मंडेला द्वारा मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य पार्ट सदस्यों ने भारत को एक संविधान लिखा था। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के साथ उन्होंने बैठक करी और उसके साथ एक संविधान लिखा। ठीक है, भारत का संविधान लिखने वाली सभा में जो भारत में संविधान लिखा जाता था ना, उसके लिए पहले एक सभा बुलाई जाती थी। उसमें कितने लोग होते थे, 299 सदस्य थे, जिन्हें 26 नवंबर 1949 में अपना कार्य पूरा कर लिया। ठीक है, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। फिर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, आपको पता ही होगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लग गए। ठीक है, अब वहाँ पे देखिए, बंधुत्व, समानता, न्याय आदि मूल्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना से सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त सार्वभौमिक मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, प्रभुत्व, स्पंदन,
संपन्न, सॉरी, आदि का प्रावधान भी संविधान में लिखा गया था। सारा कुछ ये सब लिखा गया कि कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी जाति हो, कोई रंग हो, भेदभाव हो, धर्म हो, कुछ के किसी के लिए भी अब कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे अब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कौन आते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे ये। ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट है, ये लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद हमें दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपको पता ही होगा राजेंद्र प्रसाद थे, वो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो भीमराव अंबेडकर थे वो हमारे संविधान प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया नामक पत्रिका लिखी। उन्होंने, गांधी जी ने कौन सी पत्रिका लिखी, यंग इंडिया, 1931 में उन्होंने लिखी थी। तो ये आपको लर्न करना है। उसके बाद हमें दे रखा है, यहाँ पे हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसे किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के मध्य के संबंध भी निर्धारित हो। तो संविधान इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि देखिए, अगर संविधान नहीं होगा, लोग आपस में लड़ने लगेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ठीक है, अफवाहें फैलेंगी। इसलिए संविधान है ना, तो कोई भी लोग मतलब ये नहीं कह सकता कि तुम काले हो तो तुम्हारे ऊपर अब विद्रोह किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। संविधान, इसीलिए संविधान में बहुत सारे कानून और नियम लिखे गए हैं जिन्हें हम वो उन लोगों ने, सरकार भी मानती है और लोगों को भी मानना पड़ता है, नागरिकों को। अब वो क्या है, जैसे वो है, हमें सबको भाईचारे से रहना है। ठीक है, कोई भी भ्रष्टाचार या कोई भी अफवाहें नहीं फैलानी है। तो ये संविधान में अगर नहीं होता तो आजकल बहुत विद्रोह हो जाता, लेकिन ये सब संविधान में लागू हुआ है और सरकार भी ने कहा है लागू अगर नहीं हुआ ना तो बहुत सारा टेंशन हो जाएगा। इसीलिए सारे लोग इसको अच्छे से पालन करते हैं, तभी हमारी जो देश है वो अच्छे से चल रहा है, वरना बहुत सारे विद्रोह होने लगेंगे, लड़ाइयाँ झगड़े, मारपीट, खून खच्चर। इसीलिए ठीक है, अगर संविधान है इसीलिए हम आजकल सुरक्षित हैं। ठीक है, वरना हम नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इन्हें जितना से जितना हो सके, एक सेकेंड, जितना से जितना हो सके इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।